नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और इस वीडियो में मैं मेरा आज का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर करूंगा। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैंने कहां पर और कौन सा ट्रेड लिया है और उस ट्रेड लेने के पीछे मेरा कौन सा टेक्निकल एनालिसिस है। इससे पहले कि हम आज का एनालिसिस स्टार्ट करें, आप सबको ये बता दूं कि मैं बेसिकली निफ्टी पे ट्रेड करता हूं और उसमें भी ऑप्शन सेलिंग को ही प्रीफर करता हूं, पर आप चाहें तो सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो करके ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह हमारे आज का निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पर मैंने मल्टी टाइम फ्रेम चार्ट यूज किया है। राइट साइड पे 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है और लेफ्ट साइड पे 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पर मैंने 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस भी लगाए हैं। येलो कलर का लाइन 50 मूविंग एवरेज है और ये ब्लू कलर का लाइन 200 मूविंग एवरेज है। यहाँ पर मैंने एक और टेक्निकल इंडिकेटर भी लगा है जो कि है पिवट पॉइंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रेडिशनल पिवट पॉइंट है जिसका कि टाइम फ्रेम 1 डे है। आज सुबह 9:15 को जब मार्केट ओपन हुआ तो थोड़ा सा गैप अप लेके ओपन हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 मिनट के चार्ट में, और ऊपर जाने के बाद फिर से गैप को फिलअप करने के लिए नीचे भी आया। पर क्योंकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अप ट्रेंड है, इसलिए मार्केट दोबारा से ऊपर चढ़ा। यहाँ पर आप चाहें तो बाय साइड में जा सकते थे, लेकिन ये बहुत ही रिस्की रहता क्योंकि जो हमारा मेजर ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। यानी कि अगर आप 30 मिनट चार्ट में देखें तो 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, यानी कि ये मेजरली डाउन ट्रेंड है। अगर आप इसको चेंज करके 1 आवर टाइम फ्रेम भी ले आएंगे तब भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही है। तो भले ही मार्केट खुलते ही ऊपर की तरफ जाए या हमको लगे कि अप ट्रेंड है, लेकिन हमारा ये स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि जब ये ऊपर जाकर किसी रेजिस्टेंस पॉइंट पर लगे तो वहाँ से हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना पड़ेगा। इसलिए मैंने इंतज़ार करना ठीक समझा और रेजिस्टेंस पॉइंट को सेट करने के लिए यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं जिसको अगर हम कनेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पर आता है, और ये पॉइंट में हमारा 30 मिनट में 200 मूविंग एवरेज भी इसी पॉइंट के पास है। तो ये जो 200 मूविंग एवरेज है ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस जोन है। हमारा स्ट्रैटेजी यही होगा कि हम जब तक प्राइस इस पॉइंट तक आता है तब तक हम वेट करेंगे और यहाँ पर मार्केट के नेक्स्ट मूव को ऑब्जर्व करेंगे। अगर हमें यहाँ पर कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मिलता है तो हम यहाँ पर सेल करके चल सकते हैं, पर अगर मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया होता तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज को भी ले सकते थे। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर गया और ठीक 10 बजे के बाद मार्केट में एक ठहराव आया। मार्केट एक ही पॉइंट पे लगातार एक साइडवेज ट्रेंड पे चलता रहा, क्योंकि ये जो पॉइंट है 24,750 के आसपास का पॉइंट है, ये एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पर आप 30 मिनट पे भी देख सकते हैं कि प्राइस बार बार इस 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास जाकर उसको क्रॉस नहीं कर रहा है, उसको ब्रेक नहीं कर रहा है और दोबारा से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। फिर लगभग 1:30 पर 1 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसने एक डेथ क्रॉस बनाया हुआ है। डेथ क्रॉस का मतलब है 200 मूविंग एवरेज को जब 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो उसको हम डेथ क्रॉस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक मेजर सेलिंग आने वाला है और मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि हमें मार्केट के डाउन जाने का यहाँ पर 2 कन्फर्मेशन मिल रहा है। पहला तो प्राइस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन पे है और वहाँ से नीचे आ रहा है, और दूसरा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ये डेथ क्रॉस। फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे और 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे कि प्राइस कब R1 के नीचे क्लियरली क्लोजिंग देता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइस ने R1 के नीचे क्लोजिंग दिया है और उसका प्रीवियस जो लो है 1 मिनट चार्ट में प्रीवियस जो लो है उसको भी ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर हमने अपना सेल एंट्री लिया। मैंने यहाँ पर कॉल ऑप्शन सेल किया। आप चाहें तो पुट ऑप्शन बाय भी कर सकते हैं। टारगेट के लिए हमने पिवट पॉइंट को ही लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बेहतरीन तरीके से मार्केट डाउन गया है और एग्जैक्टली पिवट पॉइंट के पास ही
सपोर्ट लिया है। यहाँ पर हम अपना ट्रेड एग्जिट कर सकते हैं। ठीक 2 बजे हमें यहाँ पर अपना टारगेट अचीव हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ के बाद, यहाँ पर पहुँचने के बाद प्राइस एक दोबारा से एक साइडवेज में गया है। यहाँ पर हम दोबारा से कोई ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें कोई एंट्री पोजीशन नहीं मिल रहा है। एंट्री पोजीशन से मेरा ये मतलब है कि या तो 1 मिनट चार्ट पे इस तरह का कोई क्रॉस ओवर हो, जैसे कि यहाँ पर डेथ क्रॉस ओवर हुआ है। अगर आप बाय साइड में जाए तो यहाँ पर गोल्डन क्रॉस ओवर होना चाहिए, या फिर कोई मेजर ब्रेकआउट पॉइंट हो, जैसे कि 1 आवर या डे चार्ट के कैंडल में कोई ब्रेकआउट पॉइंट हो, तो वहां पर हम एंट्री ले सकते हैं। पर यहाँ पर हमारा कोई भी एंट्री पॉइंट नहीं बन रहा है, इसलिए हम दोबारा से कोई ट्रेड यहाँ पर नहीं लेंगे। यहाँ पर मैं आपको अपना ट्रेडिंग रिजल्ट दिखा देता हूँ। आज हमें लगभग 11,200 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। दोस्तों, इस प्रॉफिट के पीछे मेरा एक्सपीरियंस और टेक्निकल एनालिसिस स्किल तो है ही, पर सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करना है तो आपको इंतज़ार करना आना चाहिए। आप जितना इंतज़ार करेंगे आपको उतना ही अच्छा ट्रेड सेटअप मिलेगा और आप उतना ही बढ़िया कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकेंगे। और दूसरी बात यह है कि आप जब भी ट्रेड लें तो ये ध्यान रखें कि प्राइस हमेशा किसी ना किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन्स के आसपास ही हो, तब जाकर आपका टेक्निकल एनालिसिस प्रॉफिटेबल हो सकता है। अगर कल के मार्केट के बारे में बताऊं तो मुझे लगता है कल भी मार्केट डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए और हमारा जो मूविंग एवरेज है वहाँ पर जाए, पर मेजर ट्रेंड अभी भी डाउन है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद दोबारा से नीचे ही आएगा। और अभी तक इसने यहाँ पर यानी सपोर्ट जोन पर नहीं आया है, तो दोबारा से ये इसी सपोर्ट जोन पर आने की कोशिश करेगा, जो कि है लगभग 24,400। और मुझे उम्मीद है कि कल या परसों के अंदर ये सपोर्ट जोन को टच करेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला या कुछ जानने को मिला तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, मैं लाइव ट्रेडिंग तो नहीं कर सकता क्योंकि सेबी का रेस्ट्रिक्शंस है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह का एनालिसिस वीडियो लाऊं जिससे कि आप सबको कुछ सीखने को मिले और हमारा ये ट्रेडिंग कम्युनिटी और ज़्यादा एक्सपांड हो सके। ऑनलाइन गेमिंग या बेटिंग ऐप में पैसा वेस्ट करने के बजाय अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, भले ही वो डिलीवरी में हो या ऑप्शन ट्रेडिंग में हो या इंट्राडे में भी हो, तो आज नहीं तो कल आप कुछ सीख पाएंगे और आपका पैसा बनने लग जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। कल हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।